के लिए चलेंगे बिहार विधानसभा, जहां बजट सत्र की कार्रवाई चल रही है। श्री छोटे लाल राय अनुपस्थित। श्री राजेश कुमार, क्या यह बात सही है कि गोपाल जिला अंतर्गत सिर्फ बोलिए, पूछता हूं। हाँ, माननीय मंत्री गन्ना उद्योग विभाग। महोदय, खंड 1 उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि वर्ष 2006-07 में को ईख मूल्य भुगतान हेतु मोबलिक 2.4 करोड़ रुपया जिला पदाधिकारी गोपालगंज को उपलब्ध कराया गया था, जिसके विरुद्ध मात्र 69.78 लाख रुपये का भुगतान हो पाया। शेष 1.34 करोड़ रुपया का भुगतान गन्ना किसानों के बैंक खाता संख्या आदि उपलब्ध नहीं रहने के कारण लंबित है। भुगतान प्राप्त करने हेतु व्यापक रूप से किसानों के बीच प्रचार प्रसार किया गया, परंतु किसी भी किसान द्वारा ईख मूल्य पर्ची बैंक खाताधारी प्रस्तुत नहीं किया गया। खंड 2 उत्तर स्वीकारात्मक है। खंड 3 उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। हथुआ चीनी मिल से संबंधित गन्ना काश्तकारों की मृत्यु से संबंधित सूचना विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है। संबंधित आश्रित आवश्यक दस्तावेज जिला पदाधिकारी गोपालगंज को प्रस्तुत कर बकाये गन्ना मूल्य का भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। खंड 4 उपरोक्त खंड 1 एवं 3 में वस्तु स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। महोदय, मेरा क्वेश्चन यह है कि जब मिल बंद हुआ 1997 में, उसके पहले गाना गिरता था और पर्ची लेके काउंटर पर लोग जाते थे, पेमेंट करवाते थे। उसमें से 80% किसान की मृत्यु हो गई। उनके नाम से खाता कैसे खुलेगा, कैसे पेमेंट होगा? मेरा क्वेश्चन यह है कि लोग पर्ची लेके जाए पहले जैसा और काउंटर पर उनका पर्ची देख के पेमेंट किया जाए। मैं इसका जवाब चाहता हूं। महोदय, माननीय सदस्य को का प्रश्न ही है कि 1997 में ये फैक्ट्री बंद हो गया। तो जब फैक्ट्री बंद हो गया, ये फैक्ट्री निगम के अधीन चला गया, तो 2006-07 में अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान और निगम के फैक्ट्री के को सबको समावेशित कर स्टेट बैंक के माध्यम से इसका मूल्यांकन कराया गया और किसान के जो बकाये राशि थे उसका भी अवलोकन किया गया, जो 2.4 करोड़ रुपये थे, जिसके एवज में महोदय 69.78 लाख रुपया हमने भुगतान किया है। शेष 1.34 करोड़ रुपया वहां उपलब्ध है। तो महोदय, माननीय सदस्य के अगर ऐसे कोई लोग हैं तो वह जिला पदाधिकारी को अपना जो है वंशावली के साथ, अपना आवश्यक दस्तावेज के साथ वो पुर्जा दाखिल कर बैंक खाता के माध्यम से वो भुगतान प्राप्त करा सकते हैं। जिलाधिकारी के माध्यम से स्पष्ट मैंने कह दिया महोदय। चलिए, वो काउंटर भुगतान वाला तो प्रक्रिया बंद हो गई। महोदय, उस तरह से जिस तरह मंत्री जवाब दिए, मैं संतुष्ट नहीं हूं। और इस तरह लोग दौड़ते रह जाते हैं। चपरासी के यहाँ भी जाते हैं लोग, 50 बार जाना पड़ता है। तो डीएम के यहाँ उस तरह का कैसे जा पाएंगे? लिखे पढ़े लिखे उनके घर के लोग बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं, उनको घुसने नहीं दिया जाता है, डीएम से मिलने नहीं दिया जाता है। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। उसको पर्ची के आधार पर पेमेंट किया जाए, करवाया जाए। ठीक है, आपके सुझाव ग्रहण किए। श्री महमूद आलम, मंत्री गृह विभाग। महबूब आलम, तो वही तो कहा गया। आप ध्यान कहीं और रखते हैं, सुनते नहीं हैं। आप उनका समय बर्बाद कर रहे हैं। लगता है कि आप ही नाम रखे हैं उनका, यही रखे हैं नाम आपका। सर, नाम का उच्चारण सही हो सर, नहीं तो महबूब के बदले महमूद हो जाएगा सर। तो आप भेज दीजिए अफगानिस्तान, गजनी में सर। आप ही के दल का लोग आपको आपका नाश कर रहा है, तो उसमें हमारा क्या दोष है?
वो वस्तुस्थिति यह है, खंड 1, वस्तुस्थिति यह है कि भोरे थाना कांड संख्या 258/2020 दिनांक 27/8/2020 धारा 143, 323, 308, 504, 427, 447, 34 भादबी के अंतर्गत वादिनी मंजू देवी के आवेदन के आधार पर 7 प्राथमिक अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज किया गया। उक्त कांड में 6 प्राथमिक अभियुक्त न्यायिक जमानत पर है, मैंने गिरफ्तार हुआ, बेल मिल गया, तथा 1 अभियुक्त के गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है। भोरे थाना कांड संख्या 279/2020 दिनांक 6/8/6/9/2020 धारा 147, 148, 149, 323, 324, 307, 380, 342, 504 भादबी के अंतर्गत वादिनी देवर्तिया देवी के आवेदन के आधार पर 20 प्राथमिक अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज किया गया है। उत्कांड में 7 प्राथमिक अभियुक्त न्यायिक जमानत पर है, शेष 13 अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है। थाना एवं अध्यक्ष एवं अनुसंधानकर्ता को दोनों को कांडों में फिरार अभियुक्त के शीघ्र गिरफ्तार कर आरोप पत्र समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया है। महोदय, अब क्या रह गया? माननीय मंत्री का मैं स्वागत करता हूं महोदय और सम्मान करता हूं, लेकिन मेरा प्रश्न है कि हम सूचना दे रहे हैं महोदय कि अभियुक्त फलना जगह फलना जगह फलना जगह, और ये लोग दबंग प्रवृत्ति के अभियुक्त है महोदय। इन लोगों के हौसले बढ़े हुए हैं महोदय, और 6 महीने मुकदमा के हो गए, उसके बावजूद भी 1 अभियुक्त फरार है, दूसरे मुकदमा में 13 अभियुक्त फरार है। ये 13 अभियुक्त फरार रह नहीं सकते महोदय। तो क्या माननीय मंत्री महोदय से मैं पूछता हूं कि अब तक कोई अग्रेतर कार्रवाई करके जब्ती कुर्की की मांग की गई? अब महोदय, मैंने दिया है निर्देश कि 5-6 महीने पहले का ही केस है, मैंने साफ पढ़ा, निर्देशित किया गया अविलंब कार्रवाई करे। चलिए, श्री नीतीश, ये निर्देशित मतलब महोदय जब्ती कुर्की करने का इरादा है कि नहीं है, और है तो कब तक? कर रहे हैं, सीधा सवाल है मंत्री तो महोदय। कर रहे हैं। श्री नीतीश मिश्रा। हाँ, महोदय ने देते हैं, फिर भी वो गिरफ्तार नहीं करती है, तो ये छापामारी चल रहा है। कहाँ छापामारी चल रहा है? अमेरिका में है। चलिए, ले लिए, बता भी दिए। श्री माननीय मंत्री, अब वो आप उनका जवाब, बैठ जाइए। तो बेल में तो आना मजबूरी है महोदय। इतना स्पष्ट जवाब दे दिया, और एक चीज बता, बैठ जाइए पहले। आप ये आदत बंद कर दीजिए कि अब एक आदमी पूछ रहे हैं प्रश्न, 5 वो खड़ा हो गया, आप डिस्टर्ब उनको करना चाहते हैं। हाँ बोलिए, आप बैठ जाइए मामू जी। कुर्की जब्ती जब निकल गया है, पुलिस से खड़े हैं महोदय, कहाँ छापामारी कर? नहीं, अब वो बैठ गए, अब उनका पूरा की, वो पूछ रहे हैं हाँ, सवाल, आप क्यों को सवाल? अब उनका प्रश्न खत्म हो गया, पूरा कभी पूछ रहे हैं। प्रश्नकर्ता का जवाब आएगा तब ना पूछिएगा। एक मिनट, हाँ। हमारा कहना है कि कुर्की जब्ती निकल गया, पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, कहाँ छापामारी कर रही है? अगर कुर्की जब्ती के लिए सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से नहीं गया है, कब तक कुर्की जब्ती कराकर उसको गिरफ्तारी कराई ठीक है, जाए? बैठ जाइए माननीय मंत्री। मुकदमा है कब का? एक मुकदमा है महोदय 27/8/20 का,
27/8/20 ये 21 है, फरवरी ही अभी बीता है। और एक मुकदमा है महोदय 6/9/20 का। तो जो अपेक्षित कार्यवाही निर्देशित दिया गया है, कोर्ट से परमिशन भी लेना पड़ेगा, जो प्रक्रिया साफ लिखा हुआ है, ये कैसे सरकार निर्देशित करेगी? तुरंत कुर्की जब्ती करो, गोलियां मार दो, जो कानून के तहत है वो निर्देशित। सुनिए, माननीय मंत्री बोले, सुनिए। अब अगर इसी तरह की प्रवृत्ति होगी तो मुश्किल हो जाएगी, ऐसा नहीं ज्यादा। इसीलिए महोदय इसमें कभी कोई बात और नहीं है, स्पष्ट स्थिति कर। चलिए फिर आप बैठ जाइए। नीतीश मिश्रा, मंत्री गृह विभाग। अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक है, बोलिए। कि माननीय मंत्री जी ने बताया है कि मधुबनी जिले में बोलिए। अब आगे बढ़ चुका है, बैठ जाइए। अजय जी बैठ जाइए। किसानों की जो घेराबंदी। अजय थे इनके प्रश्न के बाद बैठ जाइए। अभी हाँ, अभी बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप पूरा पूछिए। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि मधुबनी जिले में उन्होंने बताया कि अभी क्रमांक 11 के घेराबंदी की जा रही है, और मैंने जो प्रश्न किया है वो प्राथमिकता सूची 14 एवं 21 पर है। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं। अरे उनका सुन लीजिए। ललित जी बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप सुन लीजिए माननीय सदस्य, आप सुन लीजिए, बैठ जाइए पहले। बैठ। प्रहलाद जी, अपराध के मामले में सरकार गंभीर है और सरकार ने जवाब गंभीरता से दिया है। नहीं, आप सुन लीजिए, बैठिएगा तब न बोलेंगे। आप ललित जी सदन में बयान देते हैं, पहले बैठ जाइए सब लोग, बैठ जाइए सारे सदस्य। और ऑनलाइन जवाब आया हुआ है, ऑनलाइन जवाब सभी माननीय सदस्य देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर भी माननीय मंत्री ने जवाब को पढ़े। साफ लिखा हुआ है कि एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है। 6 प्राथमिक अभियुक्त न्यायिक जमानत पर हैं। सारे विषय को डिटेल में डाला गया, बताया गया। पूरक प्रश्न जिनका हाँ, तो माननीय मंत्री ने जवाब दिए और गंभीर। महोदय, एक बात मैं कहना चाहता हूं, सभी माननीय सदस्य हैं, कोर्ट भी तो कोरोना काल में डिस्टर्ब है, वकीलों को अनुमति नहीं मिलती जाने के लिए, तो वक्त तो लगेगा थोड़ा, वक्त तो थोड़ा। अरे आपको तो इतना होना चाहिए ना ध्यान में कि मंत्री खड़े हैं, बोल रहे हैं, आप खड़े हो रहे हैं। बैठिए। बोलने के लिए बहुत सारे प्रश्न है, बहुत सारे मौका हैं। अब एक ही प्रश्न है, डिस्टर्ब के सभी माननीय सदस्य की इच्छा है कि हमारी प्रश्न आए। न्यायालय भी ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा था, लेकिन निर्देश दिया गया है जल्द कार्रवाई करने के लिए। माननीय सदस्य कह रहे थे कि हम सूचना देते हैं, लिख के भेज दीजिए, कार्रवाई होगी। ठीक है, दुबे जी बोलिए। अब बैठिए। आप महबूब जी, आपका पूरा खत्म हुआ, दूसरे लोग बोल रहे फिर अब आप नहीं उठिए, बैठ जाइए सब। नहीं, अजय जी बैठ जाइए, बैठिए, बोलेंगे वो, आप बोलिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के सवाल पर माननीय मंत्री उत्तर देकर के और 6 अभियुक्तों पर कार्रवाई की बात कहते हैं। महोदय, पूरे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब है
अभियुक्तों पर जो माननीय सदस्य उठा रहे थे, अभियुक्तों पर गिरफ्तारी का वारंट लेने में, कुर्की जब्ती की कार्रवाई करने में न्यायालय में क्यों नहीं पुलिस पदाधिकारी जा रहे हैं, जिसके कारण महोदय अपराधियों का मनोबल आज राज्य में ऊंचा है। सरकार, माननीय मंत्री गंभीर आदमी है, माननीय मंत्री पुलिस पदाधिकारियों को निर्देशित करें कि जिन पर वारंट ड्यू है, कुर्की जब्ती की कार्रवाई कोर्ट में पुलिस ने रिक्वेस्ट भेज करके अपने केवल दायित्व का निर्वहन करके बैठी है, सरकारी वकील के माध्यम से दबाव डाल करके कुर्की जब्ती की कार्रवाई सरकार करना चाहती है। ठीक। नीतीश मिश्रा जी, आपका पूरक है। उन्होंने संज्ञान में लिया और निर्देशित करेंगे। चलिए पढ़िए। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि मधुबनी जिले में जो प्राथमिकता सूची बनी हुई है कब्रिस्तानों की घेराबंदी की, उन्होंने अपने उत्तर में जिक्र किया कि अभी 11वें संख्या का अभी घेराबंदी की जा रही है, और जो प्रश्न मैंने 2 स्पेसिफिक किया है, उन्होंने कहा है कि सीरियल 14 और सीरियल 21 पर है। तो मेरा 2 पूरक है माननीय अध्यक्ष महोदय कि मधुबनी जिले में सूची में कितने कब्रिस्तान अभी प्रस्तावित हैं जिनकी घेराबंदी होनी है, और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में औसतन कितने कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो जाती है, जिससे जो इन्होंने मेरे उत्तर में कहा है कि क्रमांक 14 और 21 पर जो प्रश्न मैंने वो किया है, क्या वो आगामी वित्तीय वर्ष में उसकी घेराबंदी संभव हो सकेगी या नहीं? ठीक। माननीय मंत्री गृह विभाग। विधायक योजना में भी इसको किया जा सकता है। माननीय सदस्य उसमें, क्योंकि अब सुन तो लीजिएगा, मुख्यमंत्री विकास योजना के अंतर्गत माननीय सदस्य के अनुरोध पर ही, माननीय सदस्य के अनुरोध पर ही, ऐसे सरकार ने नहीं किया, उसको अमेंड करके किया कि नहीं इसको भी शामिल किया जाए, उससे भी करावेंगे। लेकिन कलेक्टर एसपी के अध्यक्षता में कमेटी है, और जो सेंसिटिव ज्यादा है उसी के आधार पर प्राथमिकता सूची बन रही, जहां विवाद होने का डर है, खतरा जो नॉर्मल स्थिति में है वो नीचे में जाता है, जो बहुत ज्यादा है आपस में विवाद का विषय, खतरा का, लॉ एंड ऑर्डर, हिंदू मुस्लिम राइट का मामला है, उसको प्राथमिकता सूची में रखता है, यही नियम है। ठीक। उत्तर नहीं मिला अध्यक्ष महोदय। मैं जानना चाह रहा था कि पूरे जिले में सूची कितने की बनी है अभी जो लंबित है? प्रश्न करें तो आप अलग से जानकारी मांगेंगे, उपलब्ध कराया जाएगा। श्रीमती स्वर्णा सिंह, मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग। उत्तर मुद्रित है, पूरक प्रश्न पूछें। संतुष्ट है। संतुष्ट हैं। चलिए। श्री मुकेश कुमार रोशन, उत्तर ऑनलाइन है, आप पूरक पूछें। महोदय, बिहार सरकार का श्रम संसाधन विभाग के द्वारा एक पत्र जारी किया गया, तो मैं समझता हूं कि अभी बड़ी तादाद में जहां गन्ना से इथेनॉल बनेगा, और ऐसे सब डिस्ट्रिक्ट में जहां मक्का का उत्पादन बड़ी तादाद में होता है, हमारे यहाँ ही उत्तर बिहार में और दक्षिण बिहार में भी बड़ी तादाद में मक्का का उत्पादन होता है। उस मक्के से भी इथेनॉल बन सकता है, स्टार्च बन सकता है। तो हर जिले में इथेनॉल बेस इंडस्ट्री लगे, इसके लिए सरकार ने इसको मिशन मोड में लिया है, और उसके जरिए लोगों को रोजगार मिले, ये सरकार का ध्येय है। अध्यक्ष महोदय, ये मूल प्रश्न था अध्यक्ष महोदय कि बियाडा द्वारा जमीन के आवंटन में होने वाली समस्याओं का मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बियाडा जो जमीन का आवंटन कर रही है, तो शुरू में प्रथम किस्त के रूप में 10% राशि जो है शुल्क की ली जा रही है, लेकिन उनको आवंटन करने के बाद लीज नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण बैंक द्वारा ऋण नहीं दिया जा रहा है ऐसे उद्योगों को। तो मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि जब आवंटन कर दिए आप 10% शुल्क का लेके, तो उसको लीज एग्रीमेंट उसके साथ लीज क्यों नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण जो है बैंकों से ऋण जो है उन उद्यमियों को नहीं मिल रहा है? जिन लोगों ने भी आवेदन दिया है, मैंने उद्योग मंत्रालय संभालने के बाद ये निर्देश दिए हैं कि हम 1 महीने के फ्रेम में उस मामले का निष्पादन करेंगे। उसमें कोई भी दिक्कत दुश्वारी नहीं आने वाली है। अगर
कोई इस तरह का कोई समस्या आपके संज्ञान में है तो आप मुझे उसके बारे में भेजें, मैं जरूर उसको दिखवाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, नहीं